हरे कृष्णा साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल व्रत कथाएं में। आज हम बात करेंगे पोष कृष्ण सफला एकादशी की विधि और कथा के बारे में। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की सच्ची कथाओं के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पोष कृष्ण सफला एकादशी की विधि। युधिष्ठिर बोले, पोष कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है और उसकी क्या विधि है और किस देवता का इसमें पूजन किया जाता है। हे जनार्दन, ये मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपके स्नेह के कारण मैं कहता हूँ, पोष कृष्ण पक्ष में जो द्वादशी युक्त एकादशी होती है उसकी विधि लोकहित के लिए मैं तुमसे कहूँगा। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इसके नारायण अधिदेव हैं। विधि पूर्वक उनका पूजन करें। हे राजन, जो सदा एकादशी का व्रत करते हैं वे सर्वथा मेरे प्रिय हैं। सफला एकादशी व्रत के दिन अच्छे ऋतु फलों से मेरा पूजन करें। सफला में दीपदान विशेष उत्तम माना जाता है। रात्रि में विधि पूर्वक दीपदान करना चाहिए। जब तक नेत्र खुले रहें तब तक एकाग्रचित्त होकर रात्रि में जागरण करें। अब मैं तुम्हें पोष कृष्ण सफला एकादशी की कथा सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। हे राजन, उसके समान ना तो यज्ञ है, ना तीर्थ है, ना संसार में कोई व्रत है। 5000 वर्ष तपस्या करने से जो फल मिलता है वह सफला एकादशी के व्रत करने से मिलता है। हे राजन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। महिष्मत राजा की चंपावती नाम की प्रसिद्ध पुरी थी। राजा के 4 पुत्र थे। उनमें लुम्बक बड़ा पुत्र था। वह बड़ा पापी था। वह पर स्त्रीगामी, जुआरी और वैश्यगामी था। राजा ने पुत्र को ऐसी दशा में देखकर राज्य से निकाल दिया। तब लुम्बक मन में सोचने लगा कि पिता और बंधुओं ने मुझको त्याग दिया है, अब मुझको क्या करना चाहिए। इस प्रकार चिंता करते हुए उसने विचार किया कि मैं दिन में वन में चला जाऊंगा, फिर रात को वन से आकर पुरी में रहूंगा। यह विचार कर वह वन में चला गया। वह नित्य जीव हिंसा और चोरी करता था। वहाँ बहुत वर्षों पुराना पीपल का पेड़ था। उस वन में उस वृक्ष को देवता की तरह मानते थे। उसी स्थान पर वह पापी लुम्बक रहता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन पोष कृष्ण सफला एकादशी का दिन आया। लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और दशमी की रात्रि को वस्त्रहीन होने के कारण शीत में पीपल के नीचे उसको नींद नहीं आई और मृतक के समान हो गया। दांतों को कटकटाते हुए रात बीत गई। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। जब मध्याह्न हुआ तब उसको होश आया। चैतन्य होने पर थोड़ी देर बाद वह अपने आसन से उठा। वह पग पग गिरता पड़ता लंगड़े की तरह चलने लगा। वह भूख प्यास से पीड़ित होकर वन में गया। उस दुष्ट लुम्बक को जीव हिंसा की शक्ति नहीं रही। जो फल भूमि पर पड़े हुए थे उनको उठा लाया। जब तक वह आया सूर्यास्त हो गया। हे तात, अब क्या होगा, ऐसा कहकर दुखी होकर विलाप करने लगा। वे सब फल पेड़ के नीचे रख दिए। रात में उसको नींद नहीं आई। इससे उसका जागरण हो गया। मधुसूदन भगवान ने उन फलों को ग्रहण किया और सफला एकादशी का व्रत स्वीकार किया। इस प्रकार लुम्बक ने अकस्मात व्रत कर लिया। इस व्रत के प्रभाव से भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, सूर्य के उदय होने पर पिता के पास जाकर निष्कंटक राज्य उपभोग करो। भगवान की कृपा से उसका दिव्य स्वरूप हो गया। सुंदर आभूषणों को धारण कर पिता के पास पहुंचा। उसको देखकर पिता ने निष्कंटक राज्य दे दिया। उसने बहुत वर्षों तक राज्य किया।
एकादशी के दिन वह भगवान की भक्ति में लीन रहने लगा। वृद्ध अवस्था प्राप्त होने पर पुत्र को राजगद्दी देकर वह वन को चला गया और वहां पर भी भगवान की भक्ति में लीन रहने लगा। इस प्रकार जो सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में यश पाकर निसंदेह मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि अर्पण करके नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन तिल और गुड़ का आहार लिया जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो साथियों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।